मैंने जवाद से कहा था कि वो जानती है बड़ी अच्छी तरह मेरे दिल में क्या है, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जवाद ने कहा नहीं भाई, बताना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा कि चलो बता देते हैं कि भाई मोहब्बत करते हैं तुमसे। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं लव यू हैं, हालांकि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, फ़िरंगियों की ज़ुबान है ना, और फ़िरंगी इतने साल खाम खाम पे हुकूमत करके गए हैं। अशरफ भाई तो खुद हुकूमत करना जानता है अपनी ज़ुबान में हैं। ये सारे गली और मोहल्ले वाले अशरफ भाभी कह के बुलाएंगे शादी के बाद, तुम्हें मज़ा आएगा ना हैं। इज्जत करेंगे। कहीं तुम्हें डिग्री वाला शौहर तो पसंद नहीं है? अगर वो भी पसंद है तो वो भी कोई मसला नहीं है, पैसा बहुत है अशरफ के पास। जौन सी डिग्री कहोगी ना ला के तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। बताओ कौन सी डिग्री चाहिए, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वकील की, कौन सी पसंद है? मसला ही कोई नहीं है। आपने कर दी अपने दिल की बात, अब मुझे जाने। अरे ये जो आप कहती हो ना, तुम तो अजीब सी एक इज्जत का एहसास होता है, मज़ा आता, अच्छा लगता है मुझे। बस वो माँ अब्बा को भेज रहा हूँ मैं रिश्ते के लिए, चुपचाप करके बाहर सोचे समझे हाँ कह देना, वरना क्या? वरना क्या क्या वरना क्या होना है? कुछ भी नहीं होना वरना। बस यही होगा कि मैं अम्मा अब्बा को दोबारा भेज दूंगा, और फिर तब तक भेजता रहूँगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती हैं। है? टेंशन मत लो, और रास्ते में अगर कोई तंग करे ना, तुम मेरा नाम लेना, अशरफ का। क्या हुआ? बोल तुझे अपने दिल की बात। और मुझे लगता है वो शर्मा गई है। हो गई ना दीवानी आपको देख के। लेकिन उसने तो ना मेरे कपड़ों की तरफ देखा ना तारीफ की। तू कह रहा था ये कपड़े पहन के खड़े हो गए भाई तो वो दीवानी हो जाएगी पागलों की तरह। टेस्ट नहीं अच्छा। टेस्ट खाम खा दिल की बात कहलवा दी तुम्हें। हुड़ हुड़ दबंग जपनु बल्ली बल्ली हुड़ हुड़ दबंग। चल बल्लो बल्ली का कुछ लगता है। सायरा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। अम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? तूने ये कपड़े क्यों पहने? मुझे खतीजा आपा ने दिए हैं। ये तो खतीजा के जहेज के कपड़े, ये कपड़े क्यों पहने? अम्मा मैंने कहा था इसे पहनने के लिए। देखिए मैं पहनूं या सायरा, बात तो एक ही है ना। इसे यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए थे अम्मा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इस पे कितने जच रहे हैं ना। नहीं अच्छे लग रहे, नहीं अच्छे लग रहे। ये कपड़े मैंने तेरे जहेज के लिए बनाए थे। मेरे कितने अरमान थे तुझे दुल्हन बनाते को। तूने दे दिया इसको। मत रोए, मत रोए अम्मा, अम्मा प्लीज मत रोए। कब तक इस दुख में रोएंगी? देख के ना मेरा दुख ताजा हो गया, मेरी सारी खुशियां खत्म हो गई। अशरफ ने सारी खुशियां खत्म कर दी, सारे अरमान सारी खुशियां खत्म कर दी। मत रोए अम्मा। कितनी बदनसीब माँ हूँ। मैं उसे कुछ नहीं कह सकती,
मैं उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती। मत रोए, मत रोए अम्मा। देख तो सही, तेरे कपड़े पीछे तेरे कपड़े। आगे ये बाबा की दवाइयाँ। क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। कहीं वो फिर तो नहीं सामने आ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप खामखा परेशान ना हो जाया करें। ये दवाइयाँ बाबा को दे दीजिएगा। हेलो हेलो इफ्रा, तुम रो रही हो? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इफ्रा प्लीज मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे परेशानी हो रही है। हाँ हाँ, मैं रो रही हूँ अपनी मोहब्बत की तजलील पर। ये क्या कह रही हो तुम? मोहब्बत की तस्वीर? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? आपका भाई खुद को क्या समझता है हमाद? किसी भी इज्जतदार लड़की को बीच रास्ते रोककर अपनी गुंडागर्दी झाड़ेगा। कहाँ मिला तुम्हें मेरा भाई? आज वो मुझे बीच गली रोककर खड़ा हो गया। ये कैसी मोहब्बत है आपकी हमाद? क्या आप में अपने भाई को रोकने की हिम्मत ही नहीं? क्या आपने अपने माँ बाप से मेरा जिक्र नहीं किया? तुमसे क्या कहा है अशरफ भाई ने? मेरा रिश्ता भेज चुका है वो, और क्या कहना उसने? मुझे तो आपको बताते हुए शर्म आती है हमाद कि जिस इंसान को मैं अपना हमसफर बनाना चाहती हूँ, उसका भाई मुझे बीच रास्ते रोककर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मेरे बाबा के सामने मुझसे शादी के दावे कर रहा है वो। आप क्या चाहते हैं कि वो ये सब कुछ कर गुजरे? अच्छा देखो इफ्रा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ अशरफ भाई के रवैये की, लेकिन उनके मिजाज के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अब देखो, अगर मैंने उन्हें डायरेक्टली रोकने की कोशिश की ना, तो वो इससे भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आप तो खुद अपने भाई से इतना डरते हैं, आप मुझे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, अभी भी टाइम है, आप पीछे हट सकते हैं। इफ्रा, मैं अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ। ये डर का खेल अब खत्म करें हमाद। मेरे घर वाले अब अशरफ की हरकतों से बहुत परेशान हैं। मैं अपने मामा और पापा के सामने अपनी मोहब्बत के दावे कर चुकी हूँ। आप हमारे रिश्ते को नाम देने से डरते हैं। अगर इस दफा आपने रिश्ता ना भेजा ना, तो मैं अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी समेट लूंगी। मैं अपने बाबा के साथ हमेशा से याद चली जाऊंगी। अच्छा नहीं इफ्रा, मेरी बात सुनो। मैं अब्बा से बात आशिक वसलदा ते पल नहीं गुआंदे, हाँ आशिक वसलदा ते पल नहीं गुआंदे, नी तेरी किवें अख लग गई लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई।
अब्बा, आप लोग दोबारा वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं कि प्रोफेसर साहब इनकार कर चुके हैं। क्या बजों वाली बात कर रहे हो? अशरफ मेरा बेटा है और ये रिश्ता मुझे हर हाल में चाहिए। वाह वाह, अगर अशरफ आपका बेटा है तो मैं भी आपका बेटा हूँ। अगर आप अशरफ का रिश्ता लेके जा रहे हैं तो मेरा भी रिश्ता लेके जाएं, क्योंकि मैं इफ्रा को तुम्हारा दिमाग खराब है? ये तुम्हारी पसंद बीच में किधर से आ गई है? अशरफ इफ्रा को चाहता है। लेकिन इफ्रा अशरफ को नहीं चाहती, और मैं प्रोफेसर साहब को जानता हूँ, वो अपनी बेटी पे कभी जबर नहीं करेंगे। क्या हो गया तुझे? कैसी दुश्मनी की बातें कर रहा है तू? ओ अम्मा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अशरफ का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया तो आप लोग मेरी बात कर दें। अहमद, कैसी बातें कर रहा है तू? तू अशरफ को नहीं जानता? तू भाई भाई में दुश्मनी बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है बेटा? तुझे पता है अशरफ तुझे कत्ल कर देगा, तेरी जान ले लेगा। ना कर ऐसे। क्या कर रहा है? अशरफ तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका तुमसे बहुत हक है, और मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता मैं मांगने नहीं जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि प्रोफेसर जो है वो दो भाइयों के दरमियान मुआवजा करे। और पता क्यों? क्योंकि इस घर का सुकून सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अब्बा, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो। बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये अशरफ के साथ ज्यादती होगी। तुम जानते हो कि प्रोफेसर जो है वो तुम्हारे रिश्ते को फौकियत देगा, और अगर यूं हुआ तो इस घर में क़यामत आ जाएगी। सही कह रहे हैं अब्बा, क़यामत तो वाकई आने वाली है, क्योंकि एक काबिल बेटे की काबिलियत और शराफत उसके लिए गाली बन गई है, और एक बदमाश बेटे की बदमाशियों को छुपा के आप गलत का साथ दे रहे हैं। ये ज्यादती नहीं है तो और क्या? कभी मेरे फर्स्ट आने पे आप फख्र महसूस किया करते थे, मेरी कामयाबी पे आप खुशी का इजहार करते थे, लेकिन अब उस काबिल बेटे की ख्वाहिश आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। गलत सोचते रहे, तो मेरे लिए उतना ही अजीज हो जितना कि अशरफ। नहीं अब्बा, मुझे अंदाजा हो गया, अशरफ की दादागिरी और बदमाशी से कमाया हुआ पैसा मेरी शराफत को जाहिर नहीं होने दे रहा। आप ना अशरफ से डरते हैं आप अशरफ से। कितना अर्सा हो गया आपने मुझे अशरफ के खौफ की वजह से गले से नहीं लगाया, मुझे सराहा नहीं है, मेरी कामयाबी पे आप खुश नहीं हुए सिर्फ उसके खौफ और उसके डर की वजह से। सही कहते हैं अब्बा, पैसे और बदमाशी में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। कितना बदनसीब बच्चा, अपनी जिंदगी में पहली दफा कुछ मांगा तो मांगा भी क्या? मुझे आपके आने की बेहद खुशी हुई है मुनीर भाई। दरअसल ज़िंदगी में मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि मिल बैठने का मौका ही नहीं मिलता। बस साहब देखना जी, वो बस मस्जिद की वजह से हमारी मुलाकात हो जाती है, वरना आजकल की दुनिया में तो वैसे इतनी नफसा नफसी है कि। और सुनाएं शकीला बहन, बच्चियां कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप इफ्रा को बुलाए ना। जी जी, मैं बुला के लाती हूँ। भाभी आप अगर 1 मिनट बैठ जाए, आपकी मौजूदगी में मैं प्रोफेसर साहब से बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, हम आपके पास अर्जी लेके आए हैं। मुनीर भाई, उस अर्जी का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। मैं आपकी मन्नत करता हूँ प्रोफेसर साहब, देखें मैं चाहता हूँ कि आप अपना फैसला जो है इस पर ज़रा मज़ीद और सोचें। आपके घर के साथ मैं अपने घर का किसी न किसी तरह रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अशरफ मेरा बड़ा बेटा है। मुनीर भाई, कौन से माँ बाप अशरफ को अपनी बेटी देना चाहेंगे? आप खुद समझदार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दें मेरे सवाल का। मेरे इस फैसले में हाँ की कोई गुंजाइश नहीं है मुनीर भाई। इफ्रा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसके लिए कोई पढ़ा लिखा शरीफ लड़का चाहता हूँ।
आप मुझे बताएं, मैं किस बिना पर अशरफ को अपनी बेटी दूं? मैं बाप हूँ, अशरफ मेरा बड़ा बेटा है। नहीं, ये ज़मानत काफ़ी नहीं है मुनीर भाई, ये रिश्तेदारी का मामला है। अशरफ पूरे मोहल्ले में अपनी लड़ाई, मार कुटाई, झगड़े की वजह से मशहूर है। कौन उसे अपनी बेटी सौंपेगा? ओए होए भाई, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? वो इतना टाइम हो गया है यार, अभी तक आए नहीं वापस। लेकिन मुझे ईमान से यकीन है कि रिश्ता डन करके ही वापस आएंगे। और अगर मेरी और इफ्रा की शादी हो गई ना, तो तेरे से वादा है मेरा, प्रोफेसर को दोबारा तंग नहीं करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हाँ ही होगी। और एक बात तुझे और बता दूं मैं, तुझसे अच्छा दामाद वाला प्रोफेसर को कहाँ से मिलना है? ये बात तो है। और रही बात इस रिश्ते करवाने वाली माई की, तो झूठ बोलती है, ये चलता फिरता फ्रॉड है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके लोगों से हजार रुपया बटोरती जा रही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1000 का पापा हम भी उसे लगा देते हैं। 1000 का क्यों, सिर्फ पापा ना दें उसको। ये भी ठीक है। बस आ जाए वो। शादी ब्याह की बातों में टाइम लगता है भाई। अब मेरा कौन सा कोई पहले ऐसा काम हुआ है। ठीक है जी, अशरफ वादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने प्रोफेसर साहब जब आपकी बेटी पसंद की और उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ ईमान से, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ है। और मेरी खुद यही ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है मुनीर भाई। यार जवाद, अगर अब्बे ने प्रोफेसर से हाँ करा ली ना, तो मैं मान जाऊंगा कि यही मेरा अब्बा है। ये बात, मेरी सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तूने ढेरों मिठाई बांटनी है पूरे मोहल्ले में। हाथ खोल खोल के बांटनी है। ये होता है यार। हाँ छोटा भाई, छोटा भाई। मैं हम्माद को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। बेटा तो उसे मैं पहले भी मानता हूँ, अब इफ्रा से उसका नाम जुड़ जाएगा तो मेरे और करीब हो जाएगा, और फिर आपकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब, अशरफ के होते नामुमकिन है, वो इसे कभी मंजूर नहीं करेगा, और फिर मैं उसका बाप हूँ। मुनीर भाई, मैं आपको खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता, इसीलिए आपकी पेशकश के जवाब में अशरफ की बजाय हम्माद का नाम लिया मैंने। इस तरह आपकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और फिर अशरफ अगर आपका बेटा है तो हम्माद भी तो आप ही का बेटा है। अगर अशरफ आपका बेटा है तो मैं भी आपका बेटा हूं। कितना अर्सा हो गया आपने मुझे अशरफ के खौफ की वजह से गले से नहीं लगाया, मुझे सराहा नहीं है, मेरी कामयाबी पे आप खुश नहीं है, सिर्फ उसके खौफ और उसके डर की वजह से। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। अब हम्माद और अशरफ में फ़र्क कर ले, मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। बाप हूँ प्रोफेसर साहब, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ जी। ठीक है, मैं आपसे हम्माद के लिए इफ्रा का रिश्ता मांगता हूँ। अरे भी देख क्या रही हो बेगम, मिठाई लाओ, मुंह मीठा कराओ सबका। मैं लेके आती हूँ। 2 मिनट बैठ जाए भाभी। आप क्या कर रहे हैं? आपको अशरफ का गुस्सा पता नहीं? हमें कोई जल्दी नहीं है भाभी, आप इत्मीनान से सोच लें। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको सोच समझ के जवाब दिया, मिठाई मंगवाए। भाई, मिठाई का ऑर्डर देकर आऊं? नहीं नहीं, ठहर जा अभी, अम्मा को आने दे। अम्मा आ गई तो फिर दौड़ के दे आई ऑर्डर। बल्कि मिठाई का ऑर्डर तू नहीं है अपना, इधर आ, हम्माद देकर आएगा। हम्माद, अम्मा आती है ना हाँ का पैगाम लेके, तो तूने मिठाई बांटनी है पूरे मोहल्ले में, और कंजूसी नहीं करनी। हाँ, बड़ा भाई हूँ इसका, खुशी है ना मेरे ब्याह की तुझे? क्या क्या होना चाहिए मिठाई में, बता इसे।
बाबू जी मिठाई में होना चाहिए गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, चमचम, चमचम, मोतीचूर के लड्डू। क्यों मेरे डड्डू? हैं? भंगड़ा भी करना है तूने? हाँ, वो जो तूने अपने यार की शादी में किया था। लीजिए भाई साहब। भाभी शुक्रिया। मुबारक हो मुनीर भाई। ओए ऐसा क्या कह दिया तुझे मैंने जो इतना सदमे जैसा मुंह बना लिया तूने? ना करी खर्चा भाई, मुझसे पैसे ले ली मिठाई के, कंजूस ना हो तो। भाई अगर इनकार हो जाता है अक्सर। नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया ना तो उसकी तो मैं जान ले लूंगा जो इफ्रा की तरफ नजर उठा के भी देखेगा। सुना तूने? हो जाता है। क्या हुआ है? और थोड़ी सी रौनक तो ला डड्डू। हैं? आ जाना चाहिए अब तक अम्मा को। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमें दामाद की सूरत में हम्माद जैसा बेटा मिल गया। अब तो आप खुश हैं ना? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में हम हम्माद और इफ्रा की मंगनी कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? मौलाना साहब, जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं मेरे लिए नहीं। आपने इफ्रा का रिश्ता देके हमारा मान रखा है और मेरे यहाँ आने की अहमियत तो मैं आपका हमेशा एहसान मान रहा हूँ। अरे नहीं मुनीर भाई, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। नहीं यार, देर बहुत ज्यादा हो गई है। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਟਿਆ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਈਆ। आ जाओ आप। ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਲੇ। अब्बा, हाँ हो गई ना बात पक्की? मैंने कहा था ना, और देख मैं तुझे कहा था ना प्रोफेसर मान जाएगा। मान गया प्रोफेसर। ओ शगन की मिठाई किधर है? मिठाई का बंदोबस्त करना तूने। मैं भी मान गया ना अब्बा? हाँ, बात पक्की हो गई, लेकिन तेरी नहीं, हमाद की। वो प्रोफेसर ने कहा है कि वो हमाद को अपना दामाद बनाएगा। ये क्या कह रही है तुम? यही कह रही है तेरी माँ। उन्होंने हमाद से रिश्ते में हामी भरी है। कैसी बातें कर रहा है तू अब्बा? और तू तो मेरा रिश्ता मांगने गया था। तुझे तो पता है कि मैं इफ्रा से मोहब्बत करता हूँ। मुझे किसी सूरत में रिश्ता नहीं देना चाहते भाई, मैं क्या करा? ये ऐसे कैसे नहीं रिश्ता देना चाहता वो? और प्रोफेसर ने खुद जो रिश्ता है इफ्रा का मंसूब किया हमाद के साथ, मैं कैसे इनकार करता? उन्होंने मुझे रिश्ता देने से इनकार किया और तू हमाद का रिश्ता दे आया। वाह वाह, बड़ी इज्जत दी है तूने मुझे। देखो, मुझे जो समझ आई वो मैंने किया। उन्होंने हमाद के लिए रिश्ता किया, मैं कैसे इनकार करता? तेरी वजह से इनकार करता, यार अपनी बेइज्जती करके आ जाता वहां से है? एक बात याद रख अब्बा, मैं ये रिश्ता नहीं कभी होने दूंगा। भाई कम से कम तू हमाद से तो इनकार करवा सकता है अब्बा। इस सब में हमाद का कोई कसूर नहीं है। बात मेरी सुन, हमाद के इनकार करने से वो तेरे से रिश्ते के लिए नहीं मान जाएंगे। उनकी बेटी है, उनका पूरा हक है। जिधर वो शादी कराना चाहते हैं वहां वो करवाएंगे, इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। पहली बात तो ये अब्बा कि मैं इफ्रा का रिश्ता किसी और से होने नहीं दूंगा, और अगर हो भी गया ना तो उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिससे वो शादी करेगी। अच्छा भाई बस कर। वो लोग किसी भी सूरत में तुम्हें रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। तुम बड़े हो,
सुनने की कोशिश करो। और कैसे माँ बाप हो तुम? जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे तुम छोटे से मंसूब कर आए हो, और आज फिर से इसने मेरी पसंद पर डाका डाला है। हम तुम्हारा रिश्ता लेकर कैसे, लेकिन उनकी नजर अबाद पे थी। वो प्रोफेसर के साथ पढ़ाता है माद, वो उसको पसंद करता है। उन्होंने कहा कि हम इससे रिश्ता करना चाहते, मैं किस तरह इनकार करता है? इस डड्डू की शराफत ने ना मुझे एक मर्तबा फिर से हरा दिया है। ये बचपन से ही मेरी चीजों पे हावी हो जाता है, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। तुम क्यों नहीं समझ रहे अशरफ? हमाद को किसी बात का इल्म नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था। उसने उसको प्रोफेसर को कुछ भी नहीं किया। ओ बा, अगर ऐसा है तो क्या उससे के इनकार करते? इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? एक बात याद रखिए अब्बा, अगर इस सारे मामले में वो मुझसे मिला हुआ है ना तो छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा उसे मैं। भाई वो बस बहुत हो गई, बड़ी हो गई शराफत। ये तुम्हारे इसी गुस्से और जहालत की वजह से तुम्हें रिश्ता नहीं मिला। तुम्हें ये नहीं मैं। वो उनको पता तुम्हारी क्या हरकतें। मैं किस तरह जाके जनाब नहीं जी इसके साथ रिश्ता करो, किस तरह? इसके पढ़े लिखे होने की वजह से लोग जाहिल कहते हैं मुझे, सिर्फ इसके पढ़े लिखे होने की वजह से। मैं भी देखता हूं कि कैसे ये करता है शादी उससे। भाई एक बात है, ये जो हमारा है ना बड़ा मीसना है। मैंने सुना है 1-2 मरतबा पहले भी प्रोफेसर के घर गया था ये। फटे मुंह है तेरा, अब बता रहा था मुझे। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो तू अब बता रहा है मुझे। मिल गई उसको इफरा, मेरी पीठ में छुरा खोप दिया उसने, दगा दिया है उसने मुझे। हमेशा से ही उसकी आदत रही है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना बचपन से, वही चीज़ वो मुझसे चीज़ लेना चाहता है। लेकिन इस बार लिहाज नहीं करूंगा उसका मैं। ऐसा सबक याद करवाऊंगा निकल जाएगी इफरा उसके दिमाग से। इनाम लेके आया है, ये होता है बच्चा। बड़ा होएगा मेरा सहारा बनेगा, रोशन करेगा प्यो का नाम की हैं। और तू नलायक, रिपोर्ट बखा, किधर है तेरी रिपोर्ट? बखा ना। ये किस तरह रिपोर्ट लाते हैं? हैं? आते उड़ की फेल, हमेशा मांग फेल हैं? नलाका पढ़ता किधर है? खेलता है बंटे लाटू। तो फिर यूनिफॉर्म का देख क्या हाल किया हुआ है, सारा दिन बाहर खेलता रहता है। चल नाम ले आए, प्यो भी तुझे नाम देता है। साइकिल लेनी है? हैं? साइकिल ला, जा जाके नहा दो।
ये नया रिश्ता मुबारक हो बेटा आपको। तुम जानते हो मेरा कोई बेटा नहीं है, आज ये कमी भी पूरी हो गई। मैं आपको बेटा बन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपने मुझे इस रिश्ते के काबिल समझा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इफ्रा के लिए हमेशा से मैं तुम्हारे जैसा बरी चाहता था, समझदार, लायक, साथ निभाने वाला। बस थोड़ी हिचकिचाहट थी तो तुम्हारे भाई अशरफ की हरकतों की वजह से। मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आते रहना, तुम्हारा अपना घर है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नया बंधन बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। गुजारा कर लोगी मेरे साथ? आपका साथ होगा तो हर मुश्किल से गुजर जाओ। लगता तो नामुमकिन था, लेकिन खुदा मेहरबान हो ही गया हम पर। अशरफ ने तो बहुत हंगामा किया होगा ना? हाँ, एक तूफान आया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कब थमेगा। दुआ करो कि मैं जान की अमान पा लूं। आमीन। चलता हूं। मैं कैसे इनकार करता? तेरी वजह से इनकार करता। क्या अपनी बेइज्जती करके आ जाता वहां से? बोलो, किसी भी सूरत में तुम्हें रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। ये तुम्हारे इसी गुस्से और जहालत की वजह से तुम्हें रिश्ता नहीं मिला। वो उनको पता तुम्हारी क्या हरकतें। मैं किस तरह जाके इसके साथ रिश्ता करूं? किस तरह?